खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। यूबीटी के नेता शिरीष खरात के खिलाफ मामला दर्ज, सिडको ने दर्ज कराया धोखाधड़ी का केस। दुगनी तेजी से बढ़ी मध्य पश्चिम रेल की कमाई, गैर किराया राजस्व बढ़ाने रेल अधिकारी कर रहे सहायता, दिख रहा असर। 16 विधायक अपात्रता मामले में देरी से सुनवाई के चलते विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ सूको में याचिका दायर। देखा नाज़रीन, ये थी अब तक की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। एक ही भूखंड का 2 कंपनियों के साथ सौदा कर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पनवेल जिला अध्यक्ष शिरीष खरात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस अपराध की जांच अतिरिक्त अपराध शाखा को सौंपी गई है। पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में बताया गया है कि शिरीष खरात की 25 गुंठा जमीन पुराना सर्वे नंबर 474 ग्रुप नंबर 17 को सिडको ने मेट्रो रेल परियोजना के लिए अधिग्रहित किया था और उसके बदले में दूसरी जगह भूखंड दिया था। बताया गया कि सिडको द्वारा करार करने से पहले इसी जमीन को शिरीष खरात ने श्रिया इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड अर्थात विदर्भ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को 70 करोड़ रुपए में बेचा गया था, जिसके एवज में शिरीष खरात ने 1 करोड़ 98 लाख रुपए भी लिए थे। उक्त भूखंड को संबंधित पक्ष को सौंप देने कंपनियों का तृतीय पक्ष अधिकार स्थापित किया गया। इस भूखंड के संबंध में शिरीष खरात का उक्त भूखंड से संबंधित अधिकारी समाप्त कर दिया गया था, किंतु इसके बाद भी शिरीष खरात ने सिडको के साथ करार किया। शिकायत में बताया गया है कि खरात ने इन दोनों कंपनियों के साथ बेईमानी करके सिडको से अपने फायदे के लिए खारघर सेक्टर 19A सेक्टर 7 में 2500 वर्ग फीट के भूखंड पर कब्जा ले लिया। बताया गया कि इसके बाद इन दोनों कंपनियों के इस बात की जानकारी मिली कि उनके साथ बेईमानी की जा रही है। इसके बाद उक्त दोनों कंपनियों ने सिडको से संपर्क किया और सभी कागजात दिखाए। मामले की सत्यता का पता लगाने के बाद सिडको को आभास हुआ कि शिरीष खरात ने सिडको के साथ 60 करोड़ की धोखाधड़ी की है। इसीलिए सिडको ने सीबीडी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गिरिधर गोरे ने बताया कि इस संबंध में आगे की जांच अतिरिक्त अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। इस संबंध में शिरीष खरात से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो पाने के कारण उनकी प्रक्रिया नहीं मिल सकी है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 शिवसेना विधायकों की अपात्रता को लेकर ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई 18 सितंबर को होगी। ठाकरे गुट ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने के अलावा सीएम शिंदे समेत 16 विधायकों की अपात्रता के बारे में जल्द फैसला लेने के लिए भी याचिका दायर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन विधायकों की अपात्रता पर विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेने कहा था। इसके बाद ठाकरे गुट ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर 16 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं, जिसके बाद ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ठाकरे गुट का आरोप है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इस मामले को लटकाया जा रहा है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शिवसेना पार्टी के नाम व चुनाव चिन्ह को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने चुनाव आयोग के इस फैसले को रद्द करने की मांग की है, जिसमें शिवसेना पार्टी का नाम व चुनाव चिन्ह को शिंदे गुट को देने का फैसला सुनाया गया था। तो ये थी नाज़रीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की जानिब। अमूमन लोगों को लगता है कि यात्रियों द्वारा खरीदे जाने वाले टिकट से होने वाली कमाई से रेलवे सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, मगर सच्चाई कुछ और होती है। टिकट के अलावा रेलवे और भी कई सारी सेवाएं देता है, जिसमें माल ढोना, प्लेटफॉर्म पर लगाने वाले विज्ञापन, स्टेशन पर दुकानों से किराया जैसे सूत्र शामिल है। आपने फिल्मों में ट्रेन की शूटिंग देखी होगी। शूटिंग के लिए जगह देने रेलवे करोड़ों रुपए कमाई करता है। इस कमाई को रेलवे की भाषा में गैर किराया राजस्व यानी नॉन फेयर रेवेन्यू
NFR कहते हैं। रेलवे मंत्रालय की विक्रेता वर्ष 2022-2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेल ने वर्ष 2022-23 में 2.40 लाख करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया। मामला ढुलाई से भारतीय रेलवे को सबसे ज्यादा 1.62 लाख करोड़ रुपए और इसके बाद सबसे ज्यादा पैसेंजर सेवाओं से हुई है। अगर मध्य रेल तथा पश्चिम रेल के पिछले 3 साल के गैर किराया राजस्व की तुलना करें तो हम पाएंगे कि इन 3 वर्ष में दोनों जोन ने 243.29 करोड़ रुपए कमाए। इसमें मध्य रेल ने 113.38 करोड़ जबकि पश्चिम रेल ने 129.91 करोड़ रुपए कमाए। मध्य रेल के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक लॉकडाउन लगने के बाद सभी रेल के गैर किराया राजस्व में कमी आ गई थी, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा फिर से इसमें तेजी आई है। जबकि पश्चिम रेल के अधिकारी के अनुसार गैर किराया राजस्व बढ़ाने के लिए समय समय पर गाइडलाइन के अनुसार कदम उठाए जाते हैं और अब तो कॉन्ट्रैक्टर्स को ई नीलामी के माध्यम से भी दिया जाने लगा है। इसके अलावा कमाई के अन्य सोर्स पैदा करने के लिए रेल अधिकारी कुछ न कुछ नया जनत करते रहते हैं। कर्मचारियों और बाकी खर्च निकालने के बाद बचने वाले मुनाफे को रेलवे के विकास में लगाया जाता है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।